नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल रब। दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है और राज्य की सत्ता पाने के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को अब तक कई मुफ्त स्कीमें दे चुकी है, तो वहीं अब उसने इसमें महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप जैसी योजना लाकर इजाफा किया है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा इन तमाम योजनाओं से कहीं ना कहीं घबराई हुई है, क्योंकि जो भाजपा इन सभी योजनाओं को फ्री की रेवड़ी बताते नहीं थकती थी, अब क्यों वही भाजपा केजरीवाल की पिच में बैटिंग कर रही है। दोस्तों, दिल्ली चुनाव में रेवड़ी बोलने वाली बीजेपी अब खुद रेवड़ी बांटने की तैयारी में है। जी हां, सर्दियों में जैसे लोगों को रेवड़ी खाने में मजा आता है, ठीक वैसे ही चुनाव के मौसम में रेवड़ी बांटने का मजा राजनीतिक पार्टीज को भी बहुत आता है। जनता की मजबूरी, नेता टाइप लोगों की चालाकी और बड़े बड़े वादों के कारण बनती हैं ये रेवड़ियां। और आजकल तो रेवड़ियों के दाम पर पूरी इलेक्शन जीती और हारी भी जाती है। अब सारा काम जुमलों से थोड़ी ना हो सकता है, कुछ तो देना ही पड़ेगा ना लोगों को भी। तो आप तो जानते ही हैं कि सत्ता पक्ष तो वैसे भी राज्य सरकारों पर, खासकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहता है कि ये भाई मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। उसे दूसरी पार्टियों की योजनाएं तो रेवड़ी लगती है, मगर खुद जो वो लगातार लाडली बहन योजना और मुफ्त गैस सिलेंडर जैसी योजनाओं को जनता के सामने रखता आया है, वो कुछ नहीं। भाजपा के हिसाब से ये सब तो जनता की भलाई के लिए है, जबकि ऐसी योजनाओं से भाजपा को कई राज्यों में सफलता भी मिली है। दोस्तों, ये हम सभी ने देखा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं को पहले रेवड़ी कल्चर कहकर बदनाम किया, लेकिन चुनाव से ठीक एक महीने पहले बीजेपी भी जनता को रेवड़ी देने का वादा करने पर मजबूर हो गई है। और अब सवाल यह है कि जो बीजेपी काम की राजनीति का विरोध करती थी, आज वही क्यों केजरीवाल के मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने चुनाव में कितनी स्कीमें लॉन्च करी हैं। और ताजा स्कीम की बात करें तो महाराष्ट्र का चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए मासिक सहायता देने की योजना शुरू की। इस पहल का मकसद ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समर्थन हासिल करना था। नतीजतन बीजेपी गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की, जो लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के बाद एक बड़ी वापसी थी। तो ये पैसा भाई आ कहां से रहा है? लोगों को पैसा बांटना क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? और जो मोदी सरकार ये कहती है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वही मोदी की सरकार भी तो ये शान से बता रही है कि वो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटती है। तो भाई ये कैसी इकोनॉमी है? और देश में मोदी काल में किस कदर गरीबी बढ़ी हुई है कि ये हाल है। इतने लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और भाजपा का डबल स्टैंडर्ड तो उस वक्त सामने आ जाता है जब मोदी ने फ्री की स्कीम को मुफ्त की रेवड़ी बता दिया और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भर भर कर मुफ्त की स्कीमों का ऐलान किया था। भाजपा के उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो पर आज तक ने खबर लगाते हुए लिखा था कि यूपी में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, मुफ्त 2 एलपीजी सिलेंडर, स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली समेत किए ये वादे। दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी करी थी कि आखिर कब तक आप इस तरह मुफ्त राशन बांटते रहेंगे। अब आपको उनके लिए रोजगार ढूंढने का काम करना चाहिए, ना कि इस तरह राशन बांटना चाहिए। दोस्तों, सरकार की तरफ से की गई हर बहाली के काम को हम फ्री की रेवड़ी तो नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। वो कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर में भी काउंट होगा, जिसकी बात हमारा संविधान भी करता है। क्योंकि फ्रीबीज के साथ साथ बहुत सी राज्य सरकारों ने अच्छा काम भी किया है। फ्री राशन, बिजली, पानी, शिक्षा और यहां तक कि महिलाओं के लिए बस यात्रा भी फ्री, जिसके चलते लोगों को लाखों रुपए वाले वादे तो नहीं मिले, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में राहत तो जरूर मिल रही है। और अभी एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको करके दिखा दूं तो आपको सारा अंतर बिल्कुल समझ आ जाएगा। सबसे पहले बिजली की बात कर लेते हैं। दिल्ली बनाम बीजेपी शासित राज्य, ठीक है दोस्तों। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 400 यूनिट तक की बिजली का बिल 700 से 935 तक रखा है, जो देश में सबसे कम है। इसके विपरीत बीजेपी शासित राज्यों में बिजली की कीमतें कई गुना ज्यादा हैं। हरियाणा में 400 यूनिट का बिल 2335 है, जो दिल्ली से 2 गुना है। उत्तर प्रदेश में यही बिल 2956 है, जो दिल्ली से 4 गुना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जनता को 3854 का भुगतान करना पड़ता है और महाराष्ट्र में तो ये बिल 4460 इससे भी ज्यादा तक पहुंच जाता है। अब पानी की बात करें तो दिल्ली में आप सरकार हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देती है। इस सीमा से अधिक इस्तेमाल पर भी सिर्फ 2 रुपए प्रति 1000 लीटर का
मामूली शुल्क लिया जाता है, वहीं बीजेपी शासित राज्यों में ना तो मुफ्त पानी की सुविधा है और ना ही सस्ते दाम। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 1000 लीटर पानी के लिए 5 रुपए से ज्यादा से 15 रुपए से ज्यादा तक का शुल्क लिया जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में हर महीने 15,000 से 20,000 लीटर पानी के लिए लगभग 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ये तो चलिए हो गई बिजली और पानी की बात। अब महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं की भी बात कर लेते हैं, जिसे लेकर हाल ही में भाजपा ने बहुत ही ज्यादा वावेला मचाया था। दोस्तों, दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। ये देश में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत 1250 मिलते हैं, जो दिल्ली में 850 रुपए कम है से। महाराष्ट्र में महिलाओं का 1500 और असम में 1250 की सहायता दी जाती है, जो दिल्ली से काफी कम है। तो समझ रहे हैं आप। और यही सब देखते हुए अब बीजेपी रेवड़ी कल्चर पर यू टर्न मार रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में मुफ्त योजनाओं को रेवड़ी कल्चर कहकर आलोचना की थी और इसे देश के विकास के लिए खतरनाक बताया था। लेकिन अब बीजेपी भी दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा कर रही है और सवाल उठता है कि अगर बीजेपी मुफ्त बिजली पानी का समर्थन करती है तो इसे अपनी बाकी राज्यों में लागू क्यों नहीं करती? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि केवल विरोध की राजनीति कब तक चलेगी? दिल्ली में जहां 400 यूनिट बिजली का बिल 935 तक है, वहीं बीजेपी शासित राज्यों में ये 3854 तक पहुंच जाता है। दिल्ली में हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। इस तरह की पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पर वहां कोई चर्चा भी नहीं है। तो दोस्तों, आप समझदार हैं, बिल्कुल तय कर सकते हैं कि किस चीज से आपको फायदा पहुंच रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने खुद तो जमकर फ्रीबीज दी हैं, मगर राज्य सरकार जो जनता के भलाई के लिए काम कर रही है, शिक्षा पर पैसा लगा रही है, बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, हेल्थ केयर अच्छा किया हुआ है, कम पैसों में सारा काम हो रहा है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो रही है। तो ये सारे काम पब्लिक वेलफेयर के हैं, लेकिन भाजपा को ये रास नहीं आ रहा। और इतने सालों से ये हम सभी देखते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति ने जनता को राहत दी है और बीजेपी को भी इसी राह पर चलने को मजबूर कर दिया है। जो बीजेपी कभी रेवड़ी कल्चर का विरोध करती थी, अब वही मुफ्त योजनाओं की बात कर रही है। इससे साफ है कि केजरीवाल का मॉडल बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गया है, जिसे वो अब नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अपनी राय हमें जरूर दें कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।